बीएसएससी आयोग को गर्त नहीं कहा जाए, महागर्त कहा जाए तो अच्छा रहेगा। वादा करने लगते हैं कि हम आपके साथ खड़ा रहेंगे, मगर जब भी अपने सीट पर आ जाते हैं तो फिर ये भूल जाते हैं शायद कि हम जिस विद्यार्थी से वादा किए थे उसके साथ बच्चा निभाया नहीं। ओ मतलब खराब, हाँ पूरे गेल है, पूरे गए हैं। हाँ खत्म ही है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे शख्स हैं जो कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं और वो झूठ बोल जाते हैं, तो इससे और ज़्यादा उम्मीद हम क्या लगा सकते हैं। तो सपना आया इसे हमको जो है बीएसएससी में हुआ ही नहीं, सोचिए सपना आ रहा है। उससे ज्यादा तो हम लोग ओबीसी में पढ़ते, सबसे ज्यादा खतरा में भी, सबसे ज्यादा हिंदू से ज्यादा खतरे में आप लोग हैं अभी। जी। ये पूरा कर्मचारी चयन आयोग भ्रष्ट है मेरे ख्याल से, और इसकी चयन प्रक्रिया ही पूर्ण रूप से गलत है। पिछले 8 साल से तो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रताड़ित है, घर से या हित से, रिश्तेदारों से नाते। बीएसएससी कोई भी चयन प्रक्रिया है जो स्वच्छ नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका द नेट टॉप में। मेरा नाम है विशाल। विश्व का सबसे गर्त आयोग बिहार चयन आयोग है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिस के बाहर खड़े हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। मामला है 2014 का। 2014 में भर्तियाँ निकली थी और 1778 जो है पेंडिंग में लिस्ट अभी तक पड़ा है, वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुआ, जिसके कारण देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी पहले तो धूप में खड़े थे, अब बारिश में खड़े हैं। परेशानी है, फिर भी आयोग सुनने को तैयार नहीं है। हम सीधे तौर पे हम छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे इन 8 सालों में क्या क्या परेशानियां हुई। अंतिम रिजल्ट घोषित हुआ, अब एग्ज़ाम पास होने के बाद भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हो रहा है, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? मायूस हैं एकदम। इसमें देखिए 1778 लड़का को नहीं कराया गया ज्वाइनिंग। सीट है 2000 खाली, 13,000 कुछ सीट था। अच्छा ये बताएं, हमने कहा है कि विश्व का सबसे गर्त चयन आयोग है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। गलत कहा है कि सही कहा, अभी बताइए। ये स्थिति देखते हो गलत न बोले, गलत बोले हैं हम कि गर्त आयोग है ये। ओ मतलब खराब, हाँ पूरे गेल है, पूरे गए हैं। हाँ खत्म ही है। 8 साल से लंबित था मामला, अंतिम रिजल्ट दिया गया प्रदर्शन के बाद, कितने आंदोलन के बाद। अब 1778 छात्रों को लटका दिया गया जब उन्होंने एग्जाम पास कर लिया है। एग्जाम पास गया, काउंसलिंग करा लिया और नंबर है इसमें देखिए 600 से प्लस था फॉरेस्ट गार्ड, मात्र 40 स्टूडेंट को। वोट देते समय इस मुद्दा को आप ध्यान में रखते हैं कि मंदिर बन गया, मस्जिद बन गया, फिर हिंदू खतरे में है, मुस्लिम टाइट हो रहा है, ये सब मुद्दा देखते हैं आप लोग? उससे ज़्यादा तो हम लोग ओबीसी में पढ़ते, सबसे ज़्यादा खतरा में भी, सबसे ज़्यादा हिंदू से ज़्यादा खतरे में आप लोग हैं अभी। जी। मुस्लिम टाइट हो गए तो आप लोग टाइट हो गए। मुस्लिम की बात नहीं बोल रहे हैं। हाँ। जाति कटोरी एससी है ना, ओबीसी है, इस सब में ओबीसी बहुत खराब स्थिति है। ये सब स्थिति देख करके वोट नहीं करते हैं। वोट तो अभी कर, अभी हम लोग अभी एक बार वोट किए हैं। एक बार वोट किए हैं। और भी हम छात्रों से बात करते हैं, 8 सालों में क्या यातना झेली है, परिवार का, समाज का, लोगों का। 8 साल में कितनी परेशानी हुई है, परिवार वाले लोग क्या बोलते रहे हैं, समाज के लोग क्या कहते हैं कि पटना में यार पढ़े इतने साल, तैयारी के एग्ज़ाम दिए कि नहीं दिए? मतलब 8 साल से समझिए कि इस वैकेंसी में पूरा लगे हुए हैं और मतलब 25 जून तक ऐसा लग रहा था कि हम लोग को हो चुका है, मतलब मेरा हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो है मतलब 26 तारीख को जो है रात में ऐसा मतलब हमको ऐसा मतलब सपना आया इसे हमको जो है बीएसएससी में हुआ ही नहीं, सोचिए सपना आ रहा है। सपना आ रहा है, समझे? सपना सच हो गया, एकदम सच हो गया। सोचे कि कहा जाता सुबह देखे थे सपना के, शाम में देखे, रात में देखे थे, मतलब 4 बजे भोर में देखे थे। 4 बजे भोर के बाद का सपना सच हो जाता है। अब गलत सपना देख लिए, गलत सपना देख लिए, बताइए। चलिए और भी हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर देखिए गुट भी है छात्रों का, अभ्यर्थियों पढ़ाई कर रहे थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे, अंतिम रिजल्ट आया, अब पेंडिंग लिस्ट, अब वेटिंग लिस्ट नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे, 8 साल से क्या कर रहे थे? समाज वाले लोग क्या कह रहे थे, आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? पिछले 8 साल से तो सच सच बताइएगा एकदम। बिल्कुल सच बोलेंगे, झूठ क्यों बोलेंगे। पिछले 8 साल से तो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रताड़ित है, घर से या हित से, रिश्तेदारों से, नातों से। भाई बहन क्या बोलते हैं कि भैया इतना साल तक पढ़े, इतना साल आंदोलन भी कर रहे हैं, तो हमारे साथ भाई बहन भी रो रहा है। वो आंदोलन ही कर लेते, पढ़े काहे के लिए था? वही बात है। देखिए 13,100 सीट, 120 सीट है जो, उसमें से 11,329 को रिजल्ट दिया गया है जो, और 1778 स्टूडेंट को टाइपिंग या प्रत्येक चरण में क्वालिफाई होने के बाद भी आयोग कह रहा है अयोग्य है आप, ठीक। तो ये कहाँ तक सही है? तो अयोग्य है तो किस बेस पे आप बताइए। आप सभी से सवाल है कि हमने कहा है कि बिहार कर्मचारी आयोग जो है सबसे, भारत का हो, विश्व का सबसे गर्त आयोग है। गलत कहा है, सही कहा, आप लोग बताइए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बीएसएससी कोई भी चयन प्रक्रिया है जो स्वच्छ नहीं है। 8 साल में बहाली पूरी नहीं कर पाता है ये। पूरा कर्मचारी चयन आयोग भ्रष्ट है
मेरे ख्याल से। और इसकी चयन प्रक्रिया ही पूर्ण रूप से गलत है। हाँ, क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम है कलिंद्र पासवान, कहाँ से आए हैं आप? बाढ़ से। हमने कहा है गर्त आयोग है पूरा विश्व का, ऐसा कोई आयोग नहीं होगा जो बहाली प्रक्रिया 8 साल लंबा लेता होगा। क्या कहेंगे आप? बीएसएससी आयोग को गर्त नहीं कहा जाए, महागर्त कहा जाए तो अच्छा रहेगा। चूँकि हम लोग ने सब मिल करके टाइपिंग, फिजिकल सभी पोस्ट दिए हैं, लेकिन बिना कट बिना रिजल्ट जारी किए हुए वेरिफिकेशन करवाएं और वेरिफिकेशन करवाने के बाद हम लोग को पद क्रमिकता के आधार पर 1778 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। ये उचित है। जब हम लोग अयोग्य थे तो हम लोग का वेरिफिकेशन क्यों करवाया गया? बिल्कुल। अभी भी 2000 से अधिक 2000 लगभग सीट भी बचा हुआ है और मात्र हम लोग 1778 स्टूडेंट हैं जो कि बच्चे बाहर कर दिया गया है केवल पद क्रमांक के आधार पर। तो बीएसएससी आयोग से मुझे दो मांग है कि पहला कि जितने सीट खाली है बचा हुआ वो 1778 अभ्यर्थियों से भर दिया जाए। यदि शेष सीट कहीं बच जाता है तब उसे जो है वेटिंग लिस्ट में जारी किया जाए। देखिए, आयोग जो है सरकार के अंतर्गत ही आता है, सरकार का ही एक अंग है। क्या आप लोग सरकार को बनाने से पहले, वोट देने से पहले ये सब सोचते हैं कि इतना प्रताड़ना झेलना पड़ा हमें, ये सब इतना दुख दर्द हुआ 8 सालों के अंदर में, या फिर वो सब छोड़ करके सीधा हिंदू मुस्लिम जाति धर्म या फिर मुस्लिम टाइट हो रहा है, हिंदू खतरे में है, ये सब चीज़ों पे वोट करते हैं? क्योंकि आप लोग युवा हैं, इसीलिए आपसे सवाल कर रहे हैं। देखिए, वोट के समय जो कुछ जो मुद्दे होते हैं वो अलग मुद्दे होते हैं, है ना। वो अपना ये मुद्दे नहीं होते हैं। नहीं, ये मुद्दा नहीं होता है। वोट के समय में केवल एक ही वोट, नेता लोग वोट के समय एक ही मुद्दा देते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको नौकरी देंगे, लेकिन सब लोग फिसल जाते हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे शख्स हैं जो कि प्रत्येक 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं और वो झूठ बोल जाते हैं, तो इससे और ज़्यादा उम्मीद हम क्या लगा सकते हैं। लेकिन मेरा बीएसएससी आयोग से केवल इतनी मांग है कि जब हम अयोग्य थे तो मुझे वेरिफिकेशन क्यों करवाया गया। हाँ, क्या कह रहे थे आप? देखिए, वोट की बात अब जो कह रहे हैं ना, वोट के समय स्टूडेंट लोग विश्वास कर लेते हैं। विश्वास कर लेते हैं। 8 साल हो गया, 2 बार वोटिंग हो गई। वोटिंग देखिए, अब इस बार क्या हुआ कि 14 में तो 13,120 पोस्ट पर बहाली दी। सरकार आकर 27 जून 2022 को बहाली क्लियर करती है। इसमें भी लगभग 1778 पोस्ट को खाली कर देती है। हमने पूरा बात सुन लिया है, सभी लोगों ने सेम बात यही बताई है। हमने आपको बताया कि गर्त आयोग हमने कहा है, और चुनाव के समय जो तमाम मुद्दे होते हैं, ये मुद्दे कौन बनाता है? नेता बनाते हैं कि आप बनाते हैं? ये मुद्दे हम ही लोग बनाते हैं ना। तो हम आप ही लोग बनाते हैं, तो वोट किस पे करते हैं? बोले ना, हम लोग विश्वास कर लेते हैं कि ये लोग, हम वोट के समय हुआ वादा तरह तरह के मूर्खता फिर तो आप ही लोग की हुई ना। तरह वादा करने लगते हैं कि हम आपके साथ खड़ा रहेंगे, मगर जब भी अपने सीट पर आ जाते हैं तो फिर ये भूल जाते हैं शायद कि हम जिस विद्यार्थी से वादा किए थे उसके साथ बच्चा निभाया नहीं, इस चीज़ को भूल जाते हैं। बिल्कुल, वोट के समय वो वादा भूल जाते हैं। ये पुरानी बातें हो गई, लेकिन आप देखिए अभी जो नई नई बातें हैं। पहले धूप हुआ, कड़ी धूप में ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। अब बारिश हो गई है, फिर भी ये लोग हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको मांगे हैं जो कि वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए 1778 जो खाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।